सर सर ये सिंगल स्लाइड जो है वो एक कलश जो है वहाँ बीच में। कलर सेंटर में है, साइड में है। और क्या है? वो लेफ्ट में क्या है? एक इमेज है, शून्य शून्य चक्र। शून्य चक। ठीक और है। राइट साइड में साइड इट्स में प्रोबेबली द विष्णु जी, विश्व विष्णु जी जी विष्णु है। विश्व। आई थिंक इट इज द विश्व वो श्रीमद् भागवत विश्व गीता में विश्व हाँ अर्जुन और विश्व रूप। महाकाल के तौर पे हाँ, विश्व रूप दर्शन। विश्व रूप दर्शन है। और हम्म, स्लाइड का टाइटल क्या है? impregnated एंटिटी with विद थॉट thoughts. मंत्र। Why there is confusion of one single theory. ठीक है। हम्म। अब क्या हुआ पूरे सिस्टम में, मेरे सामने एक स्टोरी आई अर्जुन की। हम्म। इसको मैं एक सेकंड पहले मैं ये वाली और चीज देख लूं जरा। हाँ, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? One on the left hand side, शिव जी लेटे हुए हैं। हम्म। उसके ऊपर कौन सी देवी है? वो काली देवी है क्या? कोई सी और भी देवी है, थोड़ी देर के लिए हाँ, मान लेते हैं कोई एक देवी नीचे है। नीचे जो चार नीचे आ, विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी हैं, ऊपर ब्रह्मा जी हैं। नहीं, वो फोर, वो पलंग के फोर लेग्स आर हम्म, वन ब्रह्मा जी एंड टू। ब्रह्मा विष्णु शिव और कोई और भी है, चौथा कोई और भी है। हाँ, कोई और और भी एक है। शिव कोई अलग है, हम्म। जिनके वो नाभि में से कमल निकल रहा है और कमल के ऊपर देवी है। हम्म, करेक्ट। नीचे विष्णु जी हैं, उनकी नाभि से एक कमल निकल रहा है और उसमें जो है ब्रह्मा जी है। करेक्ट। और एक जो है, और भी कुछ इमेज है। वूम्ब है वो- एक। हाँ, वूम्ब में एक छोटा सा बच्चा ठीक है। इनसाइड द वूम्ब। हाँ। ठीक है, तो ये इमेज आपको क्लियर हो गई। तीन हाँ। इमेजेस है, इनके बीच में कोई कॉमन चीज आपको दिख रही हो? एक में तीनों में से नाभि में एक कोड है जो आप तीनों कनेक्टेड है। ओके। ऊपर वाली इमेज में भी जो शिव जी लेटे हैं उसमें नाभि से निकलते ऊपर उस कमल में बैठ है। हम्म। सेकंड इमेज में भी सेम थिंग है। हम्म। एंड थर्ड थर्ड में है एक्सेलेंट। मे बी कोड, तो मे बी तीनों में कोड कॉमन है। ठीक है। अब आप फिर से इसको देखिए, इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स। इन दोनों इमेजेस में कोई प्रॉब्लम थी? कोई चीज ऐसी जो आपको बड़ी अजीब सी लग रही हो? impregnation in its in the specific word is fine, but with thought happening from Nabhi is something very peculiar, right? Impregnation of thought usually you will think about it is in the mind. ये इमेज फिर से देखिए, फिर से सोचिए, इसमें कोई चीज अजीब सी है? विष्णु जी के सर पे जो नाग के मल्टीपल, are they representation of thoughts? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अजीब क्या है इसमें। इसमें कोई चीज अजीब दिख रही है? सर मुझे तो जो फर्स्ट वाली इमेज है ना उसमें जो कमल के ऊपर जो देवी बैठी वो डिफरेंट है। वो आई थिंक वो वहाँ पे सरस्वती जी होती है। ओके। सर अजीब ये है कि impregnation is happening from the male body on the left two ones. क्या क्या क्या, फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? Impregnation हम्म। seems to be happening in the male body say. राइट। Generally that is not the case, ना? हाँ, बट ये तो
जेनरिक इमेजेस है ना, ये वाले विष्णु जी ऐसे लेटे हुए सभी जगह है ना। जी आपने कभी क्वेश्चन, हाँ, एक और चीज है कि शिव जी को लेते हुए ऐसा। दो दोनों लेटे हुए हैं। आई हैड नॉट सीन शिव जी लेटे हुए। शिव जी को इस पोजीशन में लेटे हुए नहीं देखा। ये एक्चुअली एक किताब मेरे पास 1000 साल पुरानी है ना, ये इमेज वैसी है। इसमें नीचे टाइटल भी दिया हुआ है, 3 कुटों से समूर्ति श्री दुर्गा सप्तशती। सप्तशती। अब ये मैंने इमेज आपके लिए सोचने के लिए डाल दी, अब मैं वापस लेकर आता हूं आपको इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स के तौर पे। और कहानी में क्या हुआ कि एक व्यक्ति को युद्ध लड़ना था, और उसने जो है अपने रथ चालक को बोला कि भाई जरा मैं दोनों सेनाओं को पास से देखना चाहता हूं। तो रथ चालक ने वो रथ चलाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। जब बीच में खड़ा कर दिया तो एक तरफ जो है बोला, अरे ये मेरे मामा है, ये फूफा है, ये चाचा है, ये ताऊ हैं, और ये मेरे दादा हैं, ऐसे करके वो रिलेशनशिप ढूंढना शुरू हो गया। वहां से उसको मोह जागृत हो गया। तो कृष्ण जी ने कहा, भाई बैटल फील्ड में थोड़ी कोई मोह जगाता है, बैटल फील्ड में तो युद्ध करा जाता है। कहानी यहां से शुरू हुई। ठीक। उसने कहा, भाई ये सब बेकार की चीजें, ये सब लोग मरने वाले हैं, और ये हमेशा से मैं इनको ही मारता रहता हूँ, ये भी थोड़ी देर में मर जाएंगे, तू क्रेडिट ले ले इस बात का कि तू तेरे द्वारा मारे गए। तू उल्टी सीधी चीजों में अपना दिमाग क्यों लेकर जा रहा है। उसने कहा, तुम बात कैसे कर रहे हो मेरे से, तुम्हारा इन सबको मारने का क्या मतलब। तुम अभी मेरे से थोड़े साल ही तो बड़े हो, थोड़े दिन पहले ही पैदा हुए हो, तो तुम कैसे हमेशा से इनको मारते आ रहे हो। उसने कहा, भाई मैं दिखने में ही कृष्ण हूं, पर मेरे भीतर जो आत्मा है, मैं शुरुआत से अपनी आत्मा को पहचानता हूं, तू अपनी आत्मा को पहचानता नहीं है। तो सारा क्वेश्चन किस बात के ऊपर आ गया, मैं कौन आत्मा हूँ? की परपिचुअलिटी को समझने से रिलेटेड। तो बोला, तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो, तुम कोई भगवान वगैरह नहीं हो। बोला, अच्छा चल मैं तुझे वो दिखाता हूं जो किसी भी प्रकार के जप तप अनुष्ठान से जो मेरा स्वरूप कोई नहीं देख सकता। तो वहां पर एक यूनिक एट्रीब्यूट हाईलाइट करा गया, महाकाल का। और कृष्ण ने अपना महाकाल स्वरूप प्रदर्शित करा, और ये देखकर अर्जुन जो है वो डर के मारे कांपने लग गया। अर्जुन ने बोला, देखो मैं समझ गया तुम जो भी कुछ कह रहे हो, बट मुझे देख के बड़ा डर लग रहा है। इस सबको समेटो फटाफट, मैं ये चीज नहीं देखना चाहता। मुझे अगर दिखाना है तो वो स्वरूप दिखाओ जो बड़ा प्लेजेंट सा है, जिसमें तुम्हारे 4 हाथ हैं और पीले कपड़े पहनते हो, एंड ऑल दैट पार्ट। उन्होंने कहा, वो देख ले। वो दिखा दिया। तो अर्जुन ने कहा, अब मैं मान गया कि तुम जो है एक डिविनिटी लिए हुए हो, अब मैं जो है जैसे तुम कहोगे वैसे करूंगा। ऐसे करके वो युद्ध शुरू हो गया। कृष्ण के साथ रहने के बावजूद, कृष्ण के साथ पला बड़ा होने के बावजूद, अर्जुन जैसा व्यक्ति जो है वो, उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही थी, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना। तो ये जो आत्मा की जो नॉलेज जो है, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, जिसको किसी ने हमारे पूरे टेक्स्ट में छिपाकर रख दिया। हमें इमेजेस कैसे देखने को मिलती है, जैसे ये शून्य चक्र बना हुआ है। मैं नहीं समझता किसी ने भी शून्य चक्र देखा होगा। जितनी भी जगह हैं वो कहानियां शुरू होती हैं और वही कहानियां चलती रहती हैं। ये जितने भी जैनी हैं सारे अपने बाल नुचवाते हैं, ये जो बौद्ध हैं ये अपने बाल नुचवाते हैं, ये शून्य चक्र को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो जो पूरा प्रोसेस है वो कहानियों पर बेस्ड है। इस पूरी कहानी में जो इस पेज के ऊपर है, एक पुरुष की अम्बिलिकल कॉर्ड दिखा रखी है, जो कि महिलाओं की होती है, एंड वी नेवर क्वेश्चन।
कि इस सीन का मतलब क्या है। हम्म वो कहते हैं कि भाई भगवान जो है वो तो, भगवान तो कुछ भी कर सकता है, भगवान बच्चा ही पैदा कर सकता है, तो भगवान को महिला बनाने की जरूरत ही क्यों थी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ। हम्म जो इमेजेस थी उसका कुछ और मीनिंग था और किसी ने उस मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर दिया। एंड सिंस फ्रॉम डे वन वी वर ऑलरेडी इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स, हमें उसमें अजीबपन दिखना ही बंद हो गया। हमें वो अजीब नहीं लगता था कुछ भी, हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना शुरू कर देते थे। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं। हम्म तो टू बिकम अ हीलर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन बाय डिफॉल्ट, व्हाई आई एम सेइंग बाय डिफॉल्ट, बिकॉज कृष्ण के साथ रहने के बावजूद अर्जुन वॉज एब्सर्ड विद हिज क्वेश्चंस। हम्म तो हमारी आपका क्या वो है कि हम सही तरह से सोच सके, इसकी कोई गारंटी है? हम्म तो हम हर समय किसी ना किसी एक बायस में जीते हैं। उस बायस को मैंने टर्म दिया इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स। हम अपने दिमाग में पैदा होने से पहले एक इमेज बनाकर पैदा होते हैं और वो इमेज कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? एब्सोल्युट। So critical thinking is the most important aspect for a healer. जब आपको वो critical thinking attain होगी, only then you can become a healer. और उसका जो बेस्ट पार्ट है वो क्वेश्चनिंग एबिलिटी से आता है। Till the time we don't bear a seasoned questioning ability, we won't be able to solve the problem. And that applies in every walk of life, every walk. आप कहीं भी कुछ भी टच करने के बारे में सोचिए, अगर आपका क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बायस्ड है तो वो प्योर क्रिटिकल थिंकिंग हो ही नहीं सकता। हाँ जी सर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जैसे in most of the Brahmin families that we see here in South India, you can question only to a certain extent. उसके बाद there are 2-3 things that they say, ऋषि मूल और नदी मूल को पूछना मत। जो क्रिटिकल थिंकिंग उन्होंने नहीं किया है, हमें भी वह उसी समय दबा के रख देते हैं बस। हाँ, तो कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट्स फ्रॉम दैट प्लेस इटसेल्फ। क्योंकि जब आप क्वेश्चनिंग करते हो तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपसे पहली वाली जनरेशन के पास उनके आंसर्स ही नहीं थे, तो वो लकीर के फकीर बन गए। लकीर के फकीर बनने से क्या हुआ, हिंदू धर्म की जो विशेषता थी वो था उसका साइंटिफिक पार्ट, दैट यू कैन क्वेश्चन ऑन एनी पार्ट, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जब मैं सब चीजों के ऊपर यूनिवर्सली क्वेश्चन कर सकता हूं, दी ओनली ऑब्स्ट्रक्शन टुडे आई होल्ड इज, जिस व्यक्ति से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसने उस एक्सरसाइज को नहीं करा। तो वो आपके जब क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? वो आपसे यही कहेंगे कि आप क्वेश्चन मत करो। ठीक है ना? पर जब आपके सारे रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, एंड देयर लाइज द रोल ऑफ अ टीचर, मतलब आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे गुरुजी जैसा व्यक्ति मेरे को मिला जिसने मेरी क्वेश्चनिंग एबिलिटी को खत्म नहीं होने दिया, या वो जो मेंटर जो जिससे मैं डिस्कस करता था सारी चीजें अपनी, उन जैसे लोगों की वजह से मैंने कभी अपनी क्वेश्चनिंग एबिलिटी को खत्म नहीं होने दिया, विच इज वॉट मेड मी लीड अ लाइफ कि आई एम इन अ सिचुएशन टू आंसर एनीथिंग इन अ डिफरेंट मैनर।
विदाउट ऑफेंडिंग एनीथिंग। और मेरा सिर्फ जो बिलीफ पैटर्न जो था ना, वो बहुत मैजिकल था। वो बिलीफ पैटर्न ऐसा होने के लिए, मतलब वो मेरे गुरुजी जो हैं, वो उन्होंने वो चीज परफॉर्म करके दिखाई कि मतलब मेरा बिलीफ पैटर्न राइट फ्रॉम डे वन, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो कि मैं, मतलब मैं सिर्फ इसका मजाक, ये इन इमेजेस का मजाक बनाकर भी छोड़ सकता था। मेरा क्या बिगड़ता, कुछ भी नहीं। मैं इसका मजाक उड़ाता कि और बट इट इज वेरी इजी टू कन्विंस एनीवन ऑन दीज स्लाइड्स। आप खुद भी थोड़ी देर में मजाक बना लेते। बट वो है क्या कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, उसको एक कंस्ट्रक्टिव पिक्चर तक लेकर जाना और उस पार्ट को प्रूव करके दिखाना वॉज माई चैलेंज राइट फ्रॉम डे वन। कि मतलब कल को मैं मेरे बच्चों को आईआईटी वगैरह में या एमआईटी यूएस के तौर पे बात करूं कि बेटे तुम वहां जाओ पढ़ने के लिए, या फिर मैं उनको जो है अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाऊं, दोनों में से मुझे क्या चीज चूज करनी चाहिए? तो नॉर्मल सा प्रेशर होगा ना कि भाई आप जो है एमआईटी यूएस में भी अपने बच्चे को भेजो और दुर्गा सप्तशती और बाकी सारे धर्म ग्रंथ भी पढ़ाओ, तो ऑब्वियसली वेटेज चेंज हो जाएगा ना। करेक्ट। तो वो वेटेज चेंज ना हो इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि अगर वो एक दफे एमआईटी यूएस में जाएगा तो ऑब्वियसली वो ग्रीन कार्ड ही लेगा ना, फिर मेरे को तो मेरी लाइफ ओल्ड एज होम में बितानी पड़ेगी ना। भले ही चाहे मैं इतना वेल टू डू हूं कि मैं हर रोज जो है वहां पर जा सकूं, वो एक अलग पार्ट हो गया। बट मैंने वो जो रिसोर्स क्रिएट करके डेवलप करा, वो किसी और देश की सेवा करने के लिए थोड़ी करा। मैंने वो रिसोर्स इसलिए तैयार करा कि मुझे मेरे देश की सेवा करानी थी। सेल्फिश हो जाऊंगा तो अपनी सेवा कराने के लिए रखा। बट अगर मैं उसमें वो आंसर्स नहीं रखूंगा, वो वो पूरा पार्ट मैं प्रॉपरली मेहनत करके नहीं रखूंगा कि जो मेरे को उस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चाहिए, तो वो होमवर्क जो है मेरे क्वेश्चन से ही मिस हो जाएगा। विच इज वॉट क्रिएटेड अ पाथ फॉर मी एवरी टाइम, बिकॉज जहां कहीं भी मेरे पास कोई क्वेश्चन आता तो मैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को क्वेश्चन करता जो कि नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में सबसे वैल्यूएबल कौन है? बोले जी सबसे वैल्यूएबल मैं हूं, और मुझसे भी वैल्यूएबल वो व्यक्ति है जो मेरे स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो एंड ऑफ द डे नौकरी कर रहा हूँ, उसको स्टार्टअप का नाम देके नौकरी कर लूं या वैसे कर लूं, एंड ऑफ द डे मुझे किसी से पैसा लेना ही नहीं चाहिए। तो मुझे अपने आप को समझाने में बड़ी डिफिकल्टी हुई। उसी तरह से जब मैंने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सोचने शुरू करे, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन करा कि मान लो मैं ही नहीं रहता तो ये पूरा सेटअप कौन लेकर चलेगा? पर जिसको मैं सिखाऊंगा उसको इतना सिखा दूं कम से कम टाइम के अंदर जिससे वो अपने आप को हील कर सके। तो मुझे उसे 4-6 एक्सरसाइज सिखानी है कि हीलिंग कैसे करते हैं, स्कैनिंग कैसे करते हैं, और एक चीज से एनर्जी उठा ले तो वो एनर्जी किस चीज से उठाए जिसमें सब कुछ हो। तो आज मैंने वो कमांड आपके साथ में शेयर करी कि जिस कमांड को आप एक दफे ध्यान करेंगे तो आप फिनोमिनल हीलर बनना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक कमांड भी सफिशिएंट है। पर हमें अगर बहुत डीप रूटेड एनालिसिस करना है तो ठीक है, मतलब वो उसको कितना भी आगे कर सकते हैं। बट लेवल 1 में आपको हीलिंग, स्कैनिंग, ये सब क्या होती है, कैसे होती है, ये पता चलता है। लेवल 2 के अंदर आपके पास एक यूनिक कमांड आ जाती है जो आपको एक फिनोमिनल हीलर के तौर पर डेवलप करती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी सर। ठीक है। लेकिन इस क्रिटिकल एनालिसिस को अपने भीतर जागृत करने में सीवियर एनर्जी लगती है, क्योंकि आपके बायसेस आपके साथ ही चलते हैं। आपके पेरेंट्स बायस हैं, आपके गुरुजी बायस हैं, आपके फ्रेंड सर्कल बायस्ड है, हर व्यक्ति बायस्ड है। बट आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट बायस? और आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बिलीफ पैटर्न पे कहीं ना कहीं वो टच होगा। तो मैंने जब हिसाब लगाया तो मैंने सबसे पहले क्या बोला अपने आप को कि मान ले गौरव तेरे जो है 15,000 जन्म हुए,
अगर 15,000 जन्म हुए और हर जन्म 1 साल का था, तो तेरी एज हो गई 15,000 साल। अब 15,000 साल में तू कृष्ण जी को छूकर भी निकल गया, और तमाम देवी देवता जो पिछले 15,000 साल के तौर पे इमर्ज हुए, तो तूने वो सबको टच कर लिया प्रॉपरली। अब कृष्ण को टच कर लिया तो मतलब आपने एक तरीके से पूरी इटर्निटी को ही टच कर लिया, कोई उसके अलावा कोई चीज बचती नहीं। हम्म तो अब आपकी लाइफ में बायसेस को अगर आप देखोगे तो कौन सा बायस कितने टाइम में खत्म हो जाएगा। मैंने कहा भाई मान लो पिछले 1,000 जन्म, मैंने कहा भाई पिछले 150 जन्म जो है मेरे बड़े बेकार थे, और हम्म मैं अंग्रेजों क्या पैदा हुआ था, तो मैं हो हम्म सकता है ईसाई हूंगा। हम्म उससे 150 साल पहले जो है हो सकता है मैं मुसलमान हूंगा। हम्म उससे 150-200 बार पहले जो है हो सकता है मैं जैन हूंगा या बौद्ध हूंगा या जीव हूंगा। हम्म तो ऐसे करके मैंने कहा कि ये अगर मुझे 15,000 साल का हिसाब बनाना है, तो 1,500-2,000 साल में तो सारे धर्म खत्म ही हो गए। तो हम्म 15,000 में से 2,000 मैंने माइनस कर दिए, 13,000 साल जो थे, हम्म उस 13,000 साल में मैंने जितनी बार भी अपने आप को देखा, मैं किसी ना किसी की उपासना कर रहा हूं। पर हमारे पूरे सिस्टम में उपासना करने के लिए 5 ही देवता थे, हम्म ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, हम्म देवी माँ, और हम्म नेचर मतलब सूर्य, सूर्य चंद्रमा नवग्रह वगैरह। हम्म केवल इतना ही तो पार्ट था पूरी कहानी में। हम्म तो मैं जितनी भी जन्म लेता, मतलब 15,000 में से 12,000 बार जो मेरे जन्म होते, मैं या तो ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा होता, या विष्णु जी की कर रहा होता, या शिव जी की कर रहा होता, या देवी माँ की कर रहा होता, या मैं सूर्य चंद्रमा इनकी कर रहा होता। देर वॉज नो सिक्स्थ ऑप्शन अवेलेबल टू मी। हम्म तो वो 12,000 बार के इम्प्रिंट होंगे मेरे अंदर। और अगर मैं सेक्युलर हूं तो मैं उन पांचों को ही फॉलो करता हूंगा, मेरे को किसी से भी कोई नाराजगी नहीं होगी। हम्म तो 12,000 बार का सेक्युलर इम्प्रिंट होगा मेरे अंदर। सेक्युलर मतलब रिस्पेक्टिंग एवरीवन, हम्म नॉट रिस्पेक्टिंग एनीबडी। हम्म अब अगर मैं ये वाली इमेजेस लेकर चल रहा हूं, तो यहाँ विष्णु जी जो है उनकी कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, और लक्ष्मी जी को डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि हम्म लक्ष्मी जी को सिर्फ पैर दबाने के लिए रख रखा है। हम्म ऊपर देख रहा हूं तो कोई जो है वो ब्रह्मा विष्णु शिव और यम, इन सबको डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, और शिव जी को प्रधान बना रखा है। हम्म और शिव जी की नाभि से देवी निकल रही हैं, तो अब या तो देवी में से शिव जी निकल रहे हैं या शिव जी में से देवी निकल रही हैं, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है कि कॉर्ड जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंड कौन सा है। हम्म तो जब मैं इस तरह से देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि ये कोई व्यक्ति जो है वो ये कह रहा है कि भाई ये सिस्टम जो है इसमें इससे भी बड़ा ये है, उससे भी बड़ा वो है। ये बड़े छोटे का चिंतन कहाँ से आया? डिवाइन है तो डिवाइन ही है। अब आपके सामने जो है आपके दादा परदादा और आपके पिताजी तीनों जने खड़े होंगे, और आपको तीनों के पैर छूने हैं, तो रैंडमली छू लो किसी के भी, हम्म पर ऑर्डर में कैसे छुओगे? कोई ऑर्डर नहीं हो सकता ना किसी भी चीज का, हम्म रैंडम ही होगा। भाई जो सबसे पास में पहले उसके छू लो, फिर उसके बाद दूसरे वाले के, उसके बाद तीसरे वाले के। ये तो नहीं होगा ना कि आप सबसे पहले कहोगे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो परदादा है, पहले परदादा के जाके मैं पैर छूंगा, फिर दादा के पैर छूंगा। जब आप किसी शादी में जाते हो और वहां सारे आपसे बड़े हैं, आप एक लाइन से एक हाथ से सबके पैर छूते जाते हो। ये भी हम्म नहीं है कि पूरे झुक के सबके माथा टिकाओ। हम्म आप सबको मिले रैंडमली, सबके जो है पैर या घुटने छूते हुए आगे को बढ़ गए, हो गया काम हम्म पूरा। हम्म So there I realized in the entire storyline, somebody created the biases, and because of those biases, we were not able to picturize something very clearly. तो मैंने वापस से अपने आप को देखा कि डिवाइन को मैं देखना कैसे चाहता हूं। तो मैंने पहला थ्योरी जो बनाया वो ये बनाया, मैं डिवाइन को हमेशा पेरेंट्स के तौर पे देखना चाहता हूं, सिंगुलर नहीं देखना चाहता। ना तो मुझे देवी अकेले देखनी है, ना मुझे जो है भगवान अकेले देखना है। और उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, आप घर में अकेले हैं,
कोई नहीं है घर के अंदर और घर में कोई देवी आती है, तो आप क्या करेंगे? दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला आपके घर में आती है और आप उस समय घर में अकेले हैं, आप क्या करोगे? डिपेंड्स कि क्या कर क्या 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 मूड होगी, क्या जैसे इफ यू आर इन अच्छा, सम। कहानी को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। आपकी सिस्टर या आपकी वाइफ तो कोई घर में अकेले हैं, ठीक है, और तभी घर के अंदर शिव जी आते हैं। ये आपको कंफर्ट देगा, डिस्कंफर्ट देगा? कंफर्ट तो बहुत कंफर्ट देगा, क्योंकि वो शिव जी हैं। हाँ, कोई बट भगवान इन भगवान आ रहा टोटैलिटी जो है इट विल गिव अ डिस्कंफर्ट, इट विल गिव अ डिस्कंफर्ट। अगर शिवजी पार्वती जी दोनों घर पे आते हैं, आप अकेले हो घर में या आपकी वाइफ अकेले हो घर में या आपकी सिस्टर अकेले हो घर में, वो डिस्कंफर्ट नहीं होगा क्योंकि वो कपल आया है। हम्म। पर जब इंडिविजुअल आए तो डिस्कंफर्ट होगा। मैं मेरी वो क्यों? इंटेंशन समझा पा रहा हूँ? हाँ जी सर, ओके ओके, अंडरस्टैंड। पर या सर इसमें इसमें ये है ना, जैसे शिव जी आते हैं, मे बी सबको पता है आर गॉड, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, एवरीवन नो शिव जी इज आर गॉड। उसमें डिस्कम्फर्ट कहाँ से हुआ? हम्म। तो अगर इसमें डिस्कंफर्ट नहीं होता तो रामायण में ये नहीं लिखा होता कि रामचंद्र जी जो है वो सीता जी की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। वो अग्नि परीक्षा सीता जी के लिए थी ही नहीं, वो अग्नि परीक्षा सोसाइटी के लिए थी। हम्म, द वे सोसाइटी क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और अभी तो मैंने एग्जाम्पल जो है वो शिव जी का बोला। अब मैं जितने भी गॉडमैन हैं उनके नाम बोलूंगा तो उनके अभी जितने भी क्राइम आए हैं वो आए इसी वजह से क्योंकि वो अकेले आए थे घर पे। हाँ, हम्म। वो भी शिव जी को छोड़िए, that is an easier thing for us to actually say it is सी, comfortable आप आप instead. आप डिविनिटी को ही ऑब्जर्व कर रहे हो ना उस व्यक्ति के अंदर। हम्म, इंस्टेड आप अगर बोलते कि इंद्र आता है, तो ऑब्वियसली पीपल विल बी नॉट एज कंफर्टेबल। नहीं, आप जब एपिक्स को पढ़ोगे तो एपिक्स के अंदर सारी स्टोरीज दे रखी है। अहिल्या की स्टोरी दे रखी है। हम्म। अहिल्या की स्टोरी क्यों दे रखी है कि भाई इंद्र आया, इंद्र ने गड़बड़ कर दी, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। ये सारी चीजों का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हमारा जो सोशल सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रखा था। In any of these circumstances, what is the right and what is wrong, you need to be very very critically accurate. उसका एग्जाम्पल देता हूं, दी स्टोरी ऑफ दत्तात्रेय। Switch on the light. Oh, sorry. हाँ जी। दी स्टोरी ऑफ दत्तात्रेय। दत्तात्रेय कौन थे सर? ये वेंकटेश जी बताएंगे दत्तात्रेय सर कौन जी, थे। एक मिनट हाँ, सर जी, if you don't mind. एक इसमें जो भी आप बता रहे थे ना, राम और सीता वाला, वो अग्नि परीक्षा वाला, मैंने कहीं पढ़ा था जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, मे बी युद्ध से स्टार्ट से पहले, राम जी ने और सीता जी ने एक अग्नि वो परीक्षा दी थी, वो जब दोनों ही एक साथ थे, कि भाई अब मेरा मतलब जहां तक मैंने पढ़ा है कि अब ऐसा कुछ चक्र आने वाला है जिसमें हमें काफी हमारे साथ जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे, इसलिए आप एक अग्नि परीक्षा दो। इस टाइप का ऐसा कुछ रियलिटी में है सर, ऐसा कुछ? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुल मिला के जो रियलिटी जो है ना, दैट इटसेल्फ पोजेस मेनी क्वेश्चंस। आपको किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए जो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, हम्म।
वो बहुत एसेंशियल है। और वही रास्ता पेव करती है पूरे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। ओके। तो जब तक हमें वो वाला पार्ट समझ में ही नहीं आएगा, तब तक सिचुएशन कभी रिजॉल्व नहीं होगी। तो जब कभी मैं किसी ऐसी जगह जाता हूं जहां पर कोई ये वेंकटेश जी, जरा पहले तो अनिल जी को बताइए दत्तात्रेय कौन थे। दत्तात्रेय इज ये शिव जी के पुत्र जो सुब्रमण्य कार्तिकेय। अच्छा, कार्तिकेय का नाम, हाँ बिकॉज आई नो द कार्तिकेय एंड गणेश जी। हाँ, कार्तिकेय इज कार्तिकेय का आल्सो नाम कॉल्ड। दत्तात्रेय नहीं। अच्छा, कार्तिकेय नाम के कारण। दत्तात्रेय इज नहीं। डिफरेंट, कार्तिकेय इज डिफरेंट। ओ। तू मैं, जैसे मैं सुना, कार्तिकेय एंड गणेश जी शिव जी के पुत्र थे ओ। दो। कार्तिकेय एंड दत्तात्रेय बोथ आर डिफरेंट। Oh, okay. So my understanding is wrong then. दत्तात्रेय। अरे गूगल कर लीजिए ना, इतना ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है। कुछ चीजें तो गूगल से भी मिल जाती है ना। पहले गुरु से मिलती थी, अब गूगल से मिलती है। थोड़े बाइसेस होंगे लेकिन फिर भी चलेगा काम। Says Dattatreya, three head and six hand. One head each of Brahma, Vishnu and Shiva, who represent the Trimurti. और पढ़िए उनके पेरेंट्स देखिए कौन थे। The main god is Hinduism, and one pair of hand holding the symbolic item associated with each of these god. Japmala and Kamanderu of Brahma. Shakla and Sudarshana. उनके पेरेंट्स को देखिए, पेरेंट्स कौन है उनके। Parents, this means लिखा होगा, वहीं पर ही लिखा होगा। Rasuya and Atri. अत्रि से नाम पड़ा आत्रेय, हाँ। और दत्त से बना दत्तात्रेय। ओके। तो अत्रि ऋषि के पुत्र दत्त, जिनका नाम बन गया दत्तात्रेय। हम्म अनुसुईया जो देवी थी, हम्म तो अनुसुईया जी के सामने एक बार ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों आए हम्म। कि हम आपको निर्वस्त्र देखना चाहते हैं। हम्म तो अनुसुईया जी ने अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों को जो है वो जस्ट बॉर्न बेबी में कन्वर्ट कर दिया, हम्म और उसके बाद वो निर्वस्त्र हो गई। हम्म ये स्टोरी थी। और उनकी 3 संतानें हुई उसके बाद में, जिनमें से एक दत्तात्रेय थे, 2 जने कोई और थे। कुछ इस तरीके का कहानी दे रखा था। हम्म। ठीक है। अब हाँ अगर जी आप सर। ये स्टोरी सुनेंगे तो आप कहेंगे यार बड़े ही वाहियात से भगवान थे इनके, कि किसी के यहाँ जाए भी और उल्टी सीधी चीजें मांग ले। बट वो स्टोरी भगवान की नहीं थी, वो स्टोरी ह्यूमन बीइंग की थी, जिसके लिए वो पर्पस क्रिएट हो रहा था। हम्म ठीक है। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये तो आपने सुन ही रखा है कि वो सीता जी से रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा मांगी। जी। ठीक है। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, अभी दशहरे के टाइम की बात है, कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो पता नहीं ऐसी सोचा और किसी बात पे गुस्सा आ रहा था। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार ये रामचंद्र जी जो हैं, इन्होंने पहले तो सीता को छुड़ाया और फिर उससे बोला अग्नि परीक्षा दे दे। तो जो व्यक्ति ट्रांसलेशन कर रहा था उसने वाहियात से ट्रांसलेशन कर दिए। एक्चुअली क्या था कि राम जो है उनको रोष था। रामचंद्र जी की जब शादी हुई उस टाइम पर रामचंद्र जी की आयु जो है शायद 14 साल की थी। तो जब वो 25 साल के हुए तो शादी तो उनकी 14-15 साल में हो गई।
पर जब वो, जैसे यूपी में गौना कहते हैं कि भाई वो लड़की जो है लड़के के घर में जब आती है उसको गौना कहते हैं, तो वो हुआ 25 साल की उम्र में, और 27 या 29 साल की उम्र में उनको वनवास दे दिया गया। फिर वो 14 साल वनवास में रहे। तो अब किसी की नई नई शादी हुई हो और शादी होने के बाद जो है जरा सा कुछ सोच भी नहीं पाए, इतनी देर में जो है वो वनवास जाने का टाइम आ गया। वनवास में वो हर समय जो है वो उनके साथ साथ ही रहते थे। तो अब किसी की नई नवेली दुल्हन जो राजा, खुद राज परिवार को बिलोंग करती हो, वो आपके साथ जंगलों में धक्के खा रही है, तो आपको अपने आप ही एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है। और जब वो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है तो आप उस सिचुएशन में जो है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। वो 14 साल में 10 साल का वनवास ऑलरेडी बीत चुका था जब ये इवेंट हुआ। तो राम ने पहली बार, और वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम, राम के लिए क्या टर्म यूज होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि वो कभी ना गलत बोल सकते ना कर सकते किसी के साथ भी। तो उन्होंने सबसे पहले जब वो सीता जी आ गई सामने, सब कुछ हो गया, तो अपना रोष प्रकट करा कि अगर उस दिन तुम उस हिरन के लिए जिद नहीं करती, अगर तुम उस दिन लक्ष्मण को भेजने की जिद ना करती, तो ये इतना बड़ा जनसंहार नहीं होता, और मुझे तुम्हें 4 साल तक मिस नहीं करना पड़ता। तो वो थी कि अग्नि। तो वो अग्नि थी उस क्रोध की। वेरी लॉजिकल रीजनिंग सर जी, वेरी वेरी लॉजिकल। तो जब हम, अच्छा अब क्या है, जो व्यक्ति ट्रांसलेशन करता है वो तो मतलब भगवान बना दिया उसे। तो अब जब आपने भगवान बना दिया तो अब हर चीज सुपरलेटरल डिग्री की होगी, वो उसमें कोई नेचुरल पार्ट तो होगा नहीं। तो जो एस्पेक्ट था वो इटसेल्फ वाज वेरी वेरी डिफरेंट। तो हमारे यहाँ जितना भी टेक्स्ट है, व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन क्रिटिकल थिंकिंग इज बिकॉज if you focus on the entire text by in terms of what was the need to continue that text for some 5,000 years, अगर रामचरितमानस में से या रामायण में से आप इस वाले पार्ट को अलग हटा दो, भाई रामचंद्र जी गए, रावण को मारा, लंका विजय कर ली, विभीषण को राज्य दे दिया, और पति पत्नी अपने संतान सहित घर वापस आ गए। बट सिचुएशन में चीजों को जब ग्लोरीफाई कर रहे थे तो उसके एस्पेक्ट डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, ये चारों भाई एक ही एज के थे, कोई बड़ा छोटा नहीं था। बस जैसे कि एक साथ सबने खीर खाई, एक साथ सबके बच्चे हो गए, वो एक टाइम फ्रेम नेग्लिजिबल था। तो जैसे नहीं जुड़वा बच्चे होते हैं, तो जो सबसे बड़े वाला और सबसे छोटे वाले में 4 मिनट का फर्क हो गया, ऐसे करके मतलब ऑलमोस्ट उसी तरह से फर्क था। लेकिन अगर आप देखो, और चारों की शादियां एक साथ हुई थी, चारों भाइयों की शादी ऐसा थोड़ी कि इसकी आज हो गई उसकी अगले साल हुई। उनने कहा भाई इस घर में 4 लड़के, इस घर में 4 लड़के, चारों की शादी कर दो, शादी हो गई। लेकिन राम से पहले क्या किसी के बच्चे हुए? किसी के बच्चे नहीं हुए। लक्ष्मण जी अपनी पत्नी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर राम के पीछे चले गए। भरत जो है वो अपने राज्य को छोड़ के वहां आ गए। लास्ट में शत्रुघ्न ही बचे जो कि अपनी पत्नी के साथ में थे, तो वो ब्रह्मचारी की तरीके से 10 साल तक रहे। इससे पता चलता है कि वहां पर भाइयों में कितना प्रेम था, कि अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर भ्रातृ प्रेम के कारण कोई व्यक्ति पत्नी को टच ही नहीं कर रहा। तो अगर एक के लिए वनवास था तो शत्रुघ्न को यह बोला गया कि भाई अगर सब जने जो है वनवास ले लेंगे तो राज्य असुरक्षित होगा, तो आपको राज्य पे तब तक बैठना पड़ेगा। तो जो मॉरल
जो मॉरल वैल्यू उस टाइम की डिपिक्टेड थी, जो स्ट्रक्चर्ड डिपिक्टेड थे, वो बहुत हायर ऑर्डर के थे। बट जब ये कम्युनिस्ट प्रोसेस आया तो उसने हर चीज में उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन डाल दी। उसका अच्छा पार्ट ये हुआ कि क्योंकि उसमें उल्टी सीधी चीजें थी तो आज हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो सीधा सीधा ही होता तो ऑब्वियसली हमारे डिस्कशन नहीं होते। तो पूरा पार्ट जितनी बार भी आप देखेंगे आपको हर समय क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ पर्पस, व्हाई दिस इवेंट वाज केटर्ड फॉर सो मेनी इयर्स। तो वो जो मैं एग्जाम्पल दिया 15,000 साल या 15,000 जन्म, मैं एक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा हूं, उसके पूरे स्ट्रक्चर को कैरी कर रहा हूं, और मैं बायस नहीं हूं, तो मुझे वो ट्रू फॉर्म पता चलेगी एंड आई विल हैव अ फिनोमिनल एनर्जी। और फिनोमिनल एनर्जी कोई बड़ी चीज नहीं है, सबके अंदर आती है, क्योंकि सबके पास फिनोमिनल एनर्जी केवल आत्मा से आती है, विच इज वॉट द लेवल 2 इज इंटेंडेड टू मेक यू कनेक्ट विद। क्योंकि आप औषधि में षटकोण का शाह जो है वो मतलब आप धारणा शक्ति भी ले सकते हो, आप आकर्षण भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अपने भीतर विशेष उत्पत्ति और विशेषता को सिर्फ इस आत्मा को समझकर ही कर सकते हो। टिल द टाइम उस डॉट से आप कनेक्ट नहीं होगे, आप वो इमेंस एनर्जी कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी सर, it's very profound. I mean, I think this. Thank you so much for taking the time to explain this to us, because it is extremely important to have this clarity of thought. I don't think I would have actually understood by just looking at these slides generally. जो आपके you have taken the time to actually critical think about these things and actually bring in that clarity. And now if you actually go back to the previous slide, Sarji, इसमें not this one, हाँ ये वाला चीज है जो उसमें जो सहस्रार में I not look at anything else. जो सहस्रार में when you see those 1,000 petal वाला thing, that indicates that clarity of thought. Everything is critically clear, identified. इसीलिए there are 1,000 petals there as compared to say 1 or 2 or 3 or 4. जब आप इस इमेज को देखेंगे ना, इसका प्रिंट आउट तो है ही आपके पास में, तब आपको पहला पार्ट जो होगा क्वेश्चन करने के लिए वो चक्रास का ऑर्डर ही है, उसका एलिमेंट है, उसके पेटल्स हैं। मैंने सारे ही चेंज करे, पर मैं चेंज इसलिए कर पाया बिकॉज मैं सिर्फ अपने अंदर की आवाज को सुन रहा था और उस क्वेश्चनिंग एबिलिटी को लेकर बैठा हुआ था। सर जी वो थोड़ा डीप डाइव कर सकते हैं कभी, या अभी आएगा ना क्लास में, आगे वाली क्लासेस में आएगा। अभी आज तो पहला पार्ट मैंने जो रखा है दैट ये पूरा प्रोग्राम आप तब अडेप्ट कर सकते हो जब इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ब्लाइंडली यू क्वेश्चन एवरीथिंग। द मोर एंड मोर यू विल क्वेश्चन, द डीप इट विल एम्बेड इन यू। फिर कोई उखाड़ नहीं पाएगा। फैंटास्टिक, ठीक है जी, चलिए जी। इसमें कलश का क्या इंपॉर्टेंस है सर? जो आप ये कलश इसमें बीच में हमने रखा हुआ है, इन दोनों से इस चीज का क्या लिंक है? अच्छा, ये हर जगह ना कुछ एक मिसिंग इंफॉर्मेशन है। कलश इज प्राइमरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ विद वाटर एंड इटर्न, वो मतलब विद वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन। इसलिए जब कभी हमारे घर में पूजा होती है तो जैसे नवरात्रि के टाइम पर क्या होता है, हम एक कलश रखते हैं, उसके ऊपर नारियल रखते हैं और उसके बीच में आम के पत्ते रखते हैं। उसका मतलब कि हमारे को जो पृथ्वी चाहिए वो जल के साथ में चाहिए, विदाउट जल पृथ्वी नहीं चाहिए। और जो पृथ्वी है वो जल के साथ साथ उसमें पेड़ कौन से हो, जो फलदार वृक्ष हो। अब
वो पूरी इटर्निटी को इस तरह से ऑब्जर्व करना कि जिसमें पेड़ हो, मतलब जल हो, पृथ्वी हो, पेड़ हो, पेड़ भी फलदार हो, तो आप अपने लिए कंप्लीट न्यूट्रिटिव सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो जस्ट बाय यूजिंग वन सिंबल। अब अगर आपको किसी भी मंत्र की ऊर्जा उठानी है, इस सुनहरे कलश में डालिए और वो कलश अब से अपना अभिषेक करिए तो भी वो ठीक है। Okay. तो कुछ मेडिटेशन हमने करे जिसमें कि हमने सुनहरा कलश ही इमेजिन करने के लिए दिया और उस सुनहरे कलश से ही अपने भीतर जल डलवाया। तो अभी जैसे हमने ये वाला भी जो स्टार्टिंग में डिजीज वाला किया है, जैसे वो हमने एनर्जी लिया, उसकी एनर्जी हम इस सुनहरे कलश में डालें और उसको फिर अपने अपने किस चक्र में डाल लें, सोल सीट पे डाल लें। वो कर That सकते works. हो, वो अभी आगे करवाऊंगा। अभी मैं मेडिटेशन जो आगे शेयर करूंगा उसमें वो करवाऊंगा अभी वो पार्ट। बट जो मेन पार्ट है वो सिर्फ क्वेश्चनिंग एबिलिटी का है, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग एबिलिटी। Right. ठीक है जी, चलिए जी। हाँ जी Okay, सर, sir. थैंक यू राइट जी, सो थैंक मच, यू। गुड नाइट ओके जी। जी, गुड नाइट।